अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट, हर डिवाइस के लिए जब भी उसे बनाया जाता तो सबसे पहले चेक किया जाता है उसकी एफिशिएंसी क्या है। सो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है एंड हाउ वी फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। हियर वी हैव पुट इट द वैल्यूज़, और ये कैसे आएंगी वो कैलकुलेशन भी बताऊंगा। सबसे पहले तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन देख लें, फिर मैंने मुख्तलिफ सी डायग्राम आपके सामने बनाई हैं ये बताने के लिए कि इनकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट होती है, इनपुट एनर्जी क्या है, आउटपुट एनर्जी क्या है। सबसे पहले एफिशिएंसी की डेफिनेशन देखिए। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input। इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली आप समझने की कोशिश करें। एफिशिएंसी एक रेशो है, एक रेशो है दो चीज़ों के दरमियान, और वो कौन सी दो चीज़ें हैं? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हमें एनर्जी चाहिए, हम मुख्तलिफ चीज़ों से मुख्तलिफ तरह की एनर्जी चाहते हैं। जैसे गाड़ी से हम चाहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी मिले, हम अपने जिस्म से चाहते हैं कि हमें मोशन मिले, एनर्जी दूसरी मिले। ऐसे पंखे से चाहते हैं कि मोशन करे, गाड़ियों से चाहते हैं मोशन करे, मशीनों से चाहते हैं कि मोशन करे। तो ये मुख्तलिफ किस्म की डिज़ायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हम उनसे चाहते हैं। सो एफिशिएंसी इज़ अ रेशो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो जो एनर्जी आपको चाहिए उसके बिटवीन और किसके, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम, इन सबको सिस्टम कहा जाएगा। एज आउटपुट, वो जो हासिल होगी एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, उसको आउटपुट कहा जाता है। हासिल की गई एनर्जी, ऑब्टेन की गई एनर्जी टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। इनपुट कौन सी एनर्जी होगी जो हम उस सिस्टम को देंगे, आउटपुट कौन सी एनर्जी होगी जो उस सिस्टम से लेंगे। और सिस्टम क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें सिस्टम हैं जो एनर्जी लेती हैं और दूसरी शक्ल में एनर्जी कन्वर्ट। वी इटसेल्फ, हम भी क्या है, एक सिस्टम है जो खाने की शक्ल में एनर्जी लेते हैं और मुख्तलिफ शक्लों में इस एनर्जी को कन्वर्ट करें। बो रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं यूजफुल, ये एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारे यहाँ कहाँ एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। ऐसा कि हमने डिटेल में प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा, लेकिन यहाँ भी बता दूँ, हमारी ह्यूमन बॉडी सबसे बेहतरीन मिसाल है कि हम खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। उन फ्रूट से हम इनपुट एनर्जी लेते हैं, हम उनसे क्या लेते हैं? इनपुट एनर्जी। और डिजायर फॉर्म ऑफ एनर्जी हम उनसे क्या चाहते हैं? खाना खाने के बाद, फ्रूट्स, फल फ्रूट, ये सारा कुछ खाने के बाद हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी काम करने के काबिल हो जाए, पढ़ सके, ये काम वो काम, हल चला सकें, गाड़ी चला सकें, इधर से उधर जा सकें, वो आउटपुट एनर्जी हम उनसे चाहते हैं। सो ह्यूमन बॉडी इज अ बेस्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर हम देखते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन्स है। खाने से मैकेनिकल एनर्जी हासिल की जा सकती है बाद में, लेकिन पहले उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पंप, आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिकल पंप जो हैं वो क्या करते हैं? उनको बिजली दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, और वो कितने फीट नीचे से, 150, 200, 1000 फीट नीचे से पानी निकाल के आपको दे रहे होते हैं और टैंक में भरा जा रहा होता है ऊपर। वो एनर्जी की कन्वर्जन है, बिजली ली और आपको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे दिया। ऐसे ही वॉशिंग मशीन्स बिजली यूज करती हैं, इलेक्ट्रिकल करंट यूज करती हैं, और क्या करती हैं? मोशन कर रही होती हैं और कपड़ों को धो रही होती हैं। एनर्जी की कन्वर्जन है। अब ये एनर्जी की कन्वर्जन करंटली इनपुट और कन्वर्ट किस में किया? मैकेनिकल एनर्जी के अंदर आउटपुट। इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो ये एफिशिएंसी रेशो है दो चीजों के दरमियान, इनपुट फॉर्म ऑफ एनर्जी और रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, आउटपुट जो हमें चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट आई और मैकेनिकल एनर्जी ले ली, इलेक्ट्रिकल करंट आई, पंप को मिली, और आपने क्या ले ली? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। आपने यहाँ से अपनी बॉडी की मिसाल लें तो हमने केमिकल एनर्जी खाने से ली और किस में कन्वर्ट कर ली? मैकेनिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, चलने फिरने में कन्वर्ट कर दी। गाड़ियों में पेट्रोल के पास, गैसोलीन के पास क्या है? केमिकल एनर्जी है। गाड़ी चलती है, इंजन चलता है, पिस्टन चलता है, डिजायर्ड फॉर्म ऑफ, ऑब्टेन्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हासिल होगी? दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। मोशन होगी, गाड़ी हीट अप होगी। पंखे के अंदर भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखे को देते हैं और वो पंखा आगे क्या करता है? मोशन करता है। रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें हासिल होती है। इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इनपुट, हियर इनपुट इज अ करंट, हियर इनपुट इज अ पेट्रोल जिसके पास केमिकल एनर्जी है। यहाँ करंट इनपुट है, यहाँ करंट इनपुट है, यहाँ करंट इनपुट है, यहाँ पे फूड इनपुट है जिसके पास केमिकल एनर्जी है। तो इनपुट आउटपुट की आपको समझ आ जानी चाहिए।
चाहिए। तो एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? एफिशिएंसी की डेफिनेशन तो हमने देख ली, फार्मूला क्या है? इट इज द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द रेशियो बिटवीन रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एज आउटपुट टू द टोटल इनपुट एनर्जी। इन दोनों के दरमियान रेशियो है, इन दोनों के दरमियान बटा है, और इसमें अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, जैसा कि आपके एग्जाम्स के अंदर मार्क्स आते हैं 24 ऑफ 25, ये आपके पास आप जानते हैं टोटल थे, ये टोटल थी इनपुट, और आपने कितने हासिल की, आउटपुट कितनी हासिल की, 24 हासिल की। अगर आपने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट इज हाउ वी कन्वर्ट। ये जो रेशियो है, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ इससे आउटपुट, इससे आउटपुट, इससे आउटपुट, इससे आउटपुट, और किसके साथ? टोटल इनपुट एनर्जी। इन सब के अंदर आपने देखा होगा टोटल इनपुट एनर्जी है। अब इंसान, आप लोग जानते हैं, कोशिश कर रहा है कि 100% एफिशिएंट इंजन बनाए, 100% एफिशिएंट इंजन बनाए, और उसके लिए क्या होगा? उसकी एफिशिएंसी 100% होगी। जितनी एनर्जी उसको दोगे उतनी एनर्जी आपको वो किसी और शक्ल में कन्वर्ट करके देगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। दुनिया का कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो सके। आइए कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं जिनकी एफिशिएंसी कितनी लो है, कितनी लो है। इतनी ज्यादा एनर्जी हमसे लेती हैं और थोड़ी सी एनर्जी यूजफुल में कन्वर्ट करती हैं, बाकी वेस्ट है। आवाज पैदा होना वेस्ट है, हीट पैदा होना वेस्ट है, वो वेस्ट कर देती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इलेक्ट्रिक लैंप की बात करें, ज्यादातर यूज होते हैं घर के अंदर, ये बल्ब, ये आप जानते हैं ट्यूबलाइट, ये सारे इलेक्ट्रिकल लैंप्स हैं। इलेक्ट्रिकल लैंप्स फर्ज करिए इनको 100 जूल एनर्जी दी जाए, सिर्फ 5 जूल ये बिजली पैदा करने में सर्व करते हैं, 95 जूल ये जाया कर देते हैं। तो इनकी एफिशिएंसी अगर फाइंड करूं तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? यूजिंग द फार्मूला ऑफ एफिशिएंसी। आउटपुट कितनी है? 5 जूल। इनपुट कितनी थी? इनपुट कितनी थी? आपने इनपुट कितनी थी? 100। आउटपुट रिजल्ट कितना मिला? 5 मिला। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% करेंगे, तो ये आपके पास 5% एफिशिएंसी, जस्ट 5%। बहुत ही लॉस करता है, बहुत ज्यादा लॉस करता है ये बल्ब। पेट्रोल इंजन, जितनी भी गाड़ियां हैं, बाइक्स आप जानते हैं पेट्रोल पे चलती हैं, पेट्रोल इंजन को अगर 100 जूल पेट्रोल एनर्जी दे तो ये 25 जूल गाड़ी चलाने में इस्तेमाल करेंगी, बाकी 75 जूल जाया आवाज पैदा करने में, हीट पैदा करने में, फ्रिक्शन में, रगड़ में, वहां जाया हो जाएगी। तीसरी अगर एग्जांपल की बात करूं, इलेक्ट्रिकल मोटर। हमारे यहाँ कितनी सी मोटर है? ड्रिल वाली मोटर है, ड्रायर मशीन मोटर है, आपने देखा होगा ओवन में मोटर है, सारी जगहों पे मोटरें हैं। अगर एक किसी मोटर को सिलेक्ट कर लिया जाए, 100 जूल एनर्जी दोगे, 80 जूल ये अपने यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो इसकी अच्छी खासी एफिशिएंसी है। 80% एफिशिएंसी, सिर्फ 20% ये जाया करेगी। और इंसान इसी दौड़ में है कि काश 100% एफिशिएंट इंजन बन जाए। इसीलिए आप तो सुनते हैं कि आने वाले दौर के अंदर नई से नई एडवांस गाड़ियां आ रही हैं जिनकी माइलेज ज्यादा है, 1 लीटर में 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर जा रहा है, कि वो आवाज थोड़ी पैदा करती है, हीट थोड़ी पैदा करती है, धुआं थोड़ा पैदा करती है, शोर थोड़ा पैदा करती है, ज्यादा काम करती है। सो ज्यादा काम करना आउटपुट है, उससे हम आउटपुट हासिल करें, जितनी कोई आउटपुट ज्यादा देगा उतनी एफिशिएंट होगी। इलेक्ट्रिक फैन की बात करें घरों में, आप लोग जानते हैं गर्मियों में इन फैन के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। 100 जूल एनर्जी दी जाए तो 55 जूल ये वर्क करेंगी, बाकी 45 जूल जाया, तो 55% एफिशिएंसी बिल्कुल इसी फार्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। और लास्ट पे सोलर सेल्स, जो आप जानते हैं आजकल बहुत इन है, बहुत इन है, जिनके जरिए सन से एनर्जी कलेक्ट की जाती है। सोलर सेल्स कितनी ज्यादा एनर्जी जाया करते हैं। इंसान कोशिश में है, साइंसदान, कि ज्यादा एफिशिएंट सोलर सेल बनाए जाएं। 3 जूल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, मतलब 3% इसकी एफिशिएंसी है। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट बॉडीज। एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, ये एक रेशियो है, ये एक कंपैरिजन है, किसके दरमियान? रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और किसके दरमियान? टोटल इनपुट एनर्जी। ये इंसानी जिस्म के लिए भी मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ मोटरें, मुख्तलिफ जिस्मों के लिए इस एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। और जो अच्छा काम करेगा थोड़ी एनर्जी लेके, उसे एफिशिएंट का लफ्ज इंग्लिश में हम यूज करते हैं एक दूसरे के लिए। बहुत एफिशिएंट है जी, थोड़ी एनर्जी लेके ज्यादा काम कर रहा है। ऑब्टेन्ड ओवर इनपुट, आउटपुट ओवर इनपुट, इस तरह से एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साइड बॉक्स में लिखी होंगी, इनको आप जरूर कंसीडर कीजिए। और आइडियल इंजन बनाने की कोशिश की जा रही है। आइडियल सिस्टम बन नहीं सकता नेचर के अंदर, क्योंकि वेस्ट होना ही होना है, वेस्ट के बगैर कोई सिस्टम नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।